स्वागत है दोस्तों आपका मूवी कार्ड बॉक्स में। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एंड मूवी को, जो एक हॉरर एक्शन मूवी है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्लाउडियो इटली में एक जवान और सफल बिजनेसमैन है। एक दिन वो हमेशा की तरह अपनी कार में काम करने जाता है। जैसे कि वो सीईओ है, उसे एक आज जरूरी मीटिंग करना है। बदकिस्मती से बारिश के कारण आज ट्रैफिक जाम होता है। क्लाउडियो मीटिंग के लिए देर होने के बारे में सोच रहा होता है और इसका सारा गुस्सा अपने ड्राइवर पर निकालता है। ड्राइवर उसे उसके वर्क प्लेस तक ले जाने की पूरी कोशिश करता है। जैसे वो अंदर जाता है, एक लड़की उसे एक कप गर्म कॉफी देती है। तभी ठरकी क्लाउडियो के मूड में सुधार होता है, जब उसका ध्यान हॉट कॉफी के बजाय हॉट लड़की पर जाता है। जब ये लोग बात कर रहे होते हैं, तभी क्लाउडियो की एक्स गर्लफ्रेंड उसके पीछे से जाती है। फिर वह उसका पीछा करते हुए लिफ्ट में जाता है। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। फिर क्लाउडियो लिफ्ट को रोक देता है और उससे सेड्यूस करने लगता है, लेकिन उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अच्छे से जानती कि क्लाउडियो बस एक प्ले डॉग है जो उसका फायदा उठाना चाहता है। वह उसके लिए कभी सीरियस नहीं होगा, इसलिए वो उसकी हॉट डॉग को पकड़ के निचोड़ देती है, जिससे वो दर्द से चीख उठता है और बस लिफ्ट से बाहर चली जाती है। फिर क्लाउडियो टॉप फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का बटन दबाता है, जहाँ मीटिंग रूम है। अचानक ही लिफ्ट टूट जाती है और क्लाउडियो वहाँ पर फंस जाता है, लेकिन वो डर के मारे शांत रहता है। तभी वह अलार्म बटन दबाता है और मदद का इंतजार करता है। सुरक्षा गार्ड इमरजेंसी इंटरकॉम से उससे बात करते हैं और बताते हैं कि छत पर बिजली के साथ कुछ गलत हो गया है और उसे चिंता न करने के लिए कहता है। उन्हें बस 5 मिनट चाहिए उसे वहाँ से निकालने के लिए। तब तक क्लाउडियो को इंतजार करना पड़ता है। वेट करते समय उससे बहुत सारे फोन कॉल आते हैं, जिसमें उसे ज्यादातर उसके परिवार के होते हैं। उसका चीफ भी उसे मीटिंग में आने के लिए बोलता है। क्लाउडियो लिफ्ट सुधारने वाले कर्मचारियों का नंबर मांगता है और उससे शिकायत करता है। वे लोग भी उसे थोड़ी देर वेट करने के लिए कहते हैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर सके, क्लाउडियो दूसरी ओर से एक चीख सुनता है और फोन बंद हो जाता है। क्लाउडियो को नहीं पता कि क्या हुआ और इमरजेंसी इंटरकॉम को फिर से कॉल करता है। सुरक्षा गार्ड उसके गुस्से को महसूस कर सकता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो खुद आएगा उसको देखने के लिए कि आखिर वो उसे निकाल सकता है कि नहीं। इसके बाद समय बहुत तेजी से बीतता है, फिर भी कोई भी नहीं आता और ना ही कोई फोन करता है। वह वहां घंटों से फंसा हुआ है, वह कुछ भी नहीं कर सकता। उसे पता चलता है कि वह सिर्फ एक काम कर सकता है, बस बैठो और बचाए जाने का इंतजार करो। इसलिए वह खुद से बाहर निकलने का फैसला करता है। फिर वह अपनी जैकेट उतारता है और अपने हाथों से दरवाजे खोलने की कोशिश करता है। हालांकि दरवाजे के ऊपर कुछ चिपक जाता है। वह दरवाजे को इतना चौड़ा नहीं खोल पाता कि अंदर से निकल सके। वह निकलने की कोशिश करता है, लेकिन यह काम नहीं करता। क्लाउडियो हार मान लेता है। वह लंबे समय तक मदद के लिए चिल्लाता है और कोई जवाब नहीं देता। वह परेशान और निराश हो जाता है, आगे पीछे टहलता है। तभी उसका फोन बजता है। यह उसकी पत्नी का है, जो उसे बता रहे हैं कि किसी तरह घर के बाहर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उसने पुलिस को बुलाया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वह बहुत डरी हुई है और उम्मीद करती है कि वह बस घर आ जाए, क्योंकि वह कहीं नहीं जा सकता। वह अपनी पत्नी से दरवाजे और खिड़कियों को बंद करने के लिए कहता है। वह अपनी पत्नी को चिंता न करने के लिए कहता है और कहता है कि वह अपने दोस्तों को देखने के लिए भेजेगा। फिर वो अपने दोस्त को बुलाता है, उसे अपनी पत्नी की स्थिति बताता है। उसका दोस्त जल्द से जल्द जाकर उसकी पत्नी को देखने के लिए तैयार हो जाता है। क्लाउडियो एक सिगरेट निकालता है और अपने फोन पर न्यूज देखता है। न्यूज अराजकता, हिंसा और इसे रोकने के लिए पुलिस द्वारा नाकाबंदी लगाने के बारे में है और सोचता है कि आखिर बाहर क्या चल रहा है। उसी समय वह लोगों के एक समूह को लिफ्ट के सामने से दौड़ते हुए सुनता है और निराशा में मदद के लिए रो रहा होता है। तभी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड लिफ्ट के सामने गिर जाती है। वह डरी हुई दिखती है। वह उसका हाथ पकड़ती है और उसे खुद को अंदर खींचने के लिए कहती है। हालांकि इससे पहले कि वह उससे पूछ सके कि क्या हो रहा है, उसे कुछ ऐसा घसीटता है जो क्लाउडियो को अजीब लगता है और वो थोड़ा डरा हुआ वह देखना चाहता है कि बाहर क्या है। अचानक 2 भयानक दिखने वाले ज़ॉम्बीज़ दरवाजे पर दिखाई देते हैं। डर के मारे वो पीछे हटता है और जमीन पर गिर जाता है। वो मदद के लिए रोने लगता है। किस्मत से ज़ॉम्बीज़ दरार से अंदर नहीं आ सकते, जिससे उसकी जान बच जाती है। कुछ समय बाद ज़ॉम्बीज़ दूसरे लोगों के रोने की आवाज सुनते हैं और उस तरफ चले जाते हैं। ठीक उसी समय क्लाउडियो का फोन फिर से बजता है। यह उसके दोस्त का है, जो उसे बताता है कि शहर के लोग पागल हो गए हैं और सड़कों पर दंगे हो रहे हैं। उसके दोस्त की कार फंस गई है और वह नहीं जानता कि वह उसके घर कब तक पहुंच पाएगा। हालांकि इससे पहले कि उसका दोस्त बात खत्म करे, क्लाउडियो उसे फोन के दूसरे सिरे से चिल्लाते हुए सुनता है। ऐसा लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो गया है। क्लाउडियो फिर से इमरजेंसी इंटरकॉम दबाता है और बोलता है कि जल्दी से उसकी मदद के लिए आओ। एक अन्य सुरक्षा गार्ड फोन उठाता है। इससे पहले कि सुरक्षाकर्मी कुछ कहते, क्लाउडियो ने उसे दर्द में चिल्लाते हुए सुना। खबर जो कहती है वह सच है। शहर ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। उसे हैरानी होती है कि उसका चीफ उसे अभी भी मीटिंग के लिए बुला रहा है। इससे पहले कि वो इसका जवाब दे पाता, एक हाथ ने उसे अपनी टाई से पकड़ लिया और फिर उसे दरवाजे की ओर खींचने लगा। क्लाउडियो बड़ा किस्मत वाला महसूस करता है और फिर वह पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि यह उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है,
जो एक ज़ॉम्बी में बदल गई है। फिर वह लिफ्ट की ड्रेलिंग को निकालता है और उसका इस्तेमाल उसे मारने के लिए करता है। उसे मारने के बाद उसकी बॉडी को लिफ्ट से दूर धकेलता है और अपने डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके लिफ्ट में फैले हुए खून को साफ करता है। तभी क्लाउडियो नोटिस करता है कि लिफ्ट के बाहर कोई खड़ा है। वह देखता है कि वही लड़की है जिसने उसे सुबह कॉफी दी थी। किसी तरह वह बच गई थी और वह छुपी हुई थी। क्लाउडियो उसे लिफ्ट से बाहर निकालने के लिए कहता है और वह उसे भागने में मदद करेगा। वह लड़की मान जाती है और वो दोनों दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं। हालांकि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, दरवाजा नहीं खुलेगा। क्लाउडियो परेशान है और ड्रेलिंग को फर्श पर फेंक देता है। हालांकि शोर की वजह से ज़ॉम्बीज़ का ध्यान खींचता है और लड़की के पास छिपने के लिए कोई जगह भी नहीं है, इसलिए वो लिफ्ट में जाने की कोशिश करती है। हालांकि उसके मोटे शरीर के लिए गैप काफी छोटा होता है। वह छड़ी उठाती है और एक ज़ॉम्बी को मारती है, लेकिन उसके लिए और ज्यादा ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। जल्द ही उस पर हमला किया जाता है और ज़ॉम्बीज़ द्वारा काट लिया जाता है। क्लाउडियो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता बजाय उसे मरते हुए देखने के। ये सब देखकर क्लाउडियो गिर गया। वह फर्श पर अपना फोन उठाता है। सभी समाचार में ज़ॉम्बीज़ के बारे में है। वह अपनी पत्नी को याद करता है जो अभी घर पर है और उसे फ़ोन करता है। जब वह अपनी पत्नी पर हमला होने की बात सुनता है और फ़ोन पर चिल्लाता है, बाद में उसके दो सहकर्मी, एक बड़ी दाढ़ी वाला पुरुष और एक महिला आते हैं, लेकिन वह लिफ्ट के अंदर नहीं जा सकते और न ही उसे बाहर निकालने में उसकी कोई मदद कर सकते हैं। क्लाउडियो बस बैठता है और उन पर ज़ॉम्बीज़ द्वारा हमला किए जाने का देखता है। भावनाहीन रूप से उसने पूरी तरह से हार मान ली है। जब वह लिफ्ट के बाहर एक ज़ॉम्बी को भटकते हुए देखता है तो वह चिल्लाता है और ज़ॉम्बी को अपनी ओर आकर्षित करता है। वह ज़ॉम्बी को परेशान करता है क्योंकि वह जानता है कि ज़ॉम्बी अंदर तो आ नहीं पाएगा। थोड़ी देर बाद पूरी तरह इमारत की बिजली बंद हो जाती है। क्लाउडियो एक सीटी सुनता है जो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान आकर्षित करता है। कुछ ही देर बाद वह कुछ शॉट सुनता है और ज़ॉम्बीज़ मारे जाते हैं। एक पुलिसकर्मी जो अपने साथियों से अलग हो गया था आता है। क्लाउडियो पुलिसकर्मी से उसकी मदद करने के लिए कहता है। वे कई बार कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिसकर्मी पहले बिजली वापस लाने का सुझाव देता है। उसे लिफ्ट से निकालने का यही एकमात्र तरीका है। वह क्लाउडियो को एक बंदूक और एक वॉकी टॉकी देता है और फिर जनरेटर खोजने के लिए टॉप फ्लोर पर जाता है। क्लाउडियो वॉकी टॉकी के जरिए से जनरेटर कहाँ है ये बताता है। पुलिसकर्मी जनरेटर को चालू करता है और लिफ्ट फिर से काम करता है। हालांकि दरवाजे किनारे पर किसी चीज से टकराते हैं और फिर भी नहीं खुल सकते। जब वह उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा होता है, ज़ॉम्बीज़ दरवाजे पर इकट्ठा होते हैं और उसे खाने की कोशिश करते हैं। क्लाउडियो को पीछे हटना पड़ता है। वह एक ज़ॉम्बी पर गोली मारता है, लेकिन वह चूक जाता है। फिर वह एक कोने पे रहता है और हिलने की हिम्मत नहीं करता। वह चिंतित है कि अगर वह बहुत करीब गया तो उसे ज़ॉम्बीज़ काट सकते हैं। पुलिसकर्मी उसे शांत करता है और उसे फिर से गोली मारने के लिए मोटिवेट करता है। इस बार वह दरवाजे पर सभी ज़ॉम्बीज़ को मारता है। पुलिसकर्मी छत पर भी कुछ ज़ॉम्बीज़ का सामना करता है। वॉकी टॉकी के जरिए पुलिसकर्मी की चीख सुनकर क्लाउडियो गुस्से और शोक से रोता है। भले ही पुलिसकर्मी मजबूत हो, क्लाउडियो को नहीं लगता कि पुलिसकर्मी इससे बच पाएगा। आखिरकार सिवाय गुस्सा करने के वह कर भी क्या सकता है। फिर वह फोन पर अपनी पत्नी की तस्वीरों को देखता है, ये सोचकर कि उसके दोस्त और परिवार मर गए होंगे, और फिर लिफ्ट में ही सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह उठता है तो वह दरवाजे को देखता है जो कभी नहीं खुलेगा और बंदूक से खुद को मारने का फैसला करता है। तभी वो लिफ्ट के ऊपर से पुलिसकर्मी को बुलाते हुए सुनता है। वह बहुत खुश हो जाता है और रेलिंग की मदद से ऊपर के खुले हिस्से को खोलता है। पुलिसकर्मी लिफ्ट में कूदता है। यहाँ हमें पता चलता है कि पुलिसकर्मी ज़ॉम्बी से बचते हुए वापस तो आ गया है, लेकिन उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वह इन्फेक्टेड हो गया है। इसलिए वह ज़ॉम्बी में बदले उससे पहले वो खुद को मार देगा। पुलिसकर्मी क्लाउडियो के साथ अपने परिवार के सुखद क्षणों को साझा करते हुए उसकी पत्नी की कुछ तस्वीरों को निकालता है। पुलिसकर्मी क्लाउडियो से कहता है कि उसे अफसोस है कि उसने अपनी पत्नी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह अपने काम पर ज्यादा ध्यान देता था। उसे अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहिए था। हालांकि उसकी पत्नी ने कभी शिकायत नहीं की। यह सुनकर क्लाउडियो को अपनी धोखाधड़ी पर शर्म आती है, क्योंकि वह हमेशा देर से घर जाता था। इसलिए नहीं कि वह बहुत बिजी है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह दूसरी महिलाओं के साथ होता था। वह अपनी पत्नी के लिए बुरा महसूस करता है, लेकिन उसके पास कभी उसे सॉरी कहने का मौका नहीं होगा। पुलिसकर्मी बंदूक को फिर से लोड करता है और इसे क्लाउडियो को सौंप देता है और खुद पर काबू खोने लगता है। भले ही क्लाउडियो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी वह बंदूक ले लेता है। फिर कुछ ही समय बाद पुलिसकर्मी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है और हमला करने शुरू कर देता है। क्लाउडियो के पास कोई और ऑप्शन नहीं है और वह उसे गोली मार देता है। तभी क्लाउडियो को पता चलता है कि लड़ाई के दौरान वह घायल हो गया है। फिर वह अपनी टाइस से घाव को बांधता है। उसे उम्मीद है कि वह इन्फेक्टेड नहीं होगा। यहाँ दरवाजे के बाहर ज़ॉम्बी अभी भी उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लाउडियो अब बहुत थक गया होता है। तभी उसका फोन फिर से बजता है और उसे आश्चर्य होता है कि उसकी पत्नी का है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी अभी भी जिंदा है और कुछ सैनिकों ने उसे बचा लिया था।
था। यह अच्छी खबर है कि क्लाउडियो को फिर से कुछ उम्मीद है। फिर वो पुलिसकर्मी के मोटे शरीर पर कदम रखता है और ऊपर पहुंचने और मलबे को साफ करने की कोशिश करता है जो ऊपर फंस गया है। फिर वह रेलिंग का इस्तेमाल ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए करता है। अंत में वो दरवाजा खोलने में सफल होता है और बाहर निकलता है। वह देखता है कि गैलरी लाशों से भरी है। वह इमारत से बाहर निकलता है और गली में जाता है। वह ये देखकर चौंक जाता है कि सड़क पर गंदगी है, खून है और जगह जगह लाशें हैं। जब वह एक पुल से गुजर रहा है, एक ज़ॉम्बी अचानक उठता है और उसे काटने की कोशिश करता है। क्लॉडियो के पास कोई हथियार नहीं है। उसके हाथ में केवल दूध की बोतल है जिसे उसने अभी अभी सड़क पर से उठाया है। क्लॉडियो बोतल से ज़ॉम्बी से लड़ने जा रहा है। तभी एक इमारत की छत पर सैनिकों द्वारा ज़ॉम्बी के सिर में गोली मार दी जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि सेना शहर में आ गई है और सब कुछ कंट्रोल में है। क्लाउडियो सैनिकों को मदद के लिए हाथ को लहराता है और मदद के लिए रोता है। अंत में उससे सैनिकों द्वारा बचाया जाता है। मूवी के एंड में फिल्म का नाम दिखता है एक प्रश्न चिन्ह के साथ। यह दर्शाता है कि कोई भी नहीं जानता कि आपदा वास्तव में आ गई है और क्या ये दुनिया का अंत है या फिर नहीं।